BSc PCM फर्स्ट ईयर यूनिट 3 बुक फर्स्ट लेक्चर 19 बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रिड्यूस्ड मास प्रॉब्लम देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन एटम है उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसका मास क्या है हमारा स्मॉल m, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, जिसका प्रोटॉन का मास हम लेते हैं कैपिटल M। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड प्रोटॉन, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है हमारे प्रोटॉन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इसका जो हम रिड्यूस्ड मास म्यू हम कैसे निकालते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए, जो दोनों फर्स्ट टर्म है स्मॉल m कैपिटल M अपॉन m प्लस m। तो यहाँ देखिए, जो रिड्यूस मास प्रॉब्लम है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास है बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कैपिटल M। तो देखिए, अगर एक मास हमारा ज़्यादा हो और एक मास कम हो तो रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द स्मॉलर मास। तो हमारा यहाँ पे केस लग जाएगा कि अगर दोनों में से एक का मास बहुत ज़्यादा कम हो तो जो हमारा जो छोटे वाला मास है रिड्यूस मास उसके इक्वल आ जाता है। देखिए, हमने लास्ट में देखा था अगर एक मास ज़्यादा कम हो तो रिड्यूस मास म्यू किसके इक्वल आता है, लेस मास के। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है और कैपिटल M हमारा प्रोटॉन का मास है, तो जो हमारा रिड्यूस मास है स्मॉल m के इक्वल आ जाएगा। रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द स्मॉलर मास। नाउ अब देखिए पॉजिट्रोनियम, एक पॉजिट्रोनियम एटम है, उसका हम कैसे रिड्यूस मास प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं। पॉजिट्रोनियम इज एन अनस्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो एक अनस्टेबल पार्टिकल है जो कॉम्बिनेशन से बनता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो देखिए, यहाँ पे पॉजिट्रॉन है जो क्या है, एक इज अ पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अ पॉजिटिव चार्ज। इसका मास तो हमारे इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है बट इस पर क्या होता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम m ले बट उस पर कौन सा चार्ज होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मासेस है वो हमारा इक्वल है, बस इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इसका म्यू लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय m अपॉन m1 प्लस m2। और इसका रिड्यूस्ड होके कैसे निकलेगा मास, म्यू इज इक्वल्स टू m बाय 2। ये देखिए m मल्टीप्लाई बाय m, तो क्या हो गया हमारा m स्क्वायर, और नीचे क्या आया m प्लस m इज इक्वल्स टू 2m। तो स्क्वायर से एक m चला गया तो हमारा मास क्या बन के आया, m बाई 2। तो रिड्यूस मास ऑफ पॉजिट्रोनियम, ठीक है, पॉजिट्रोनियम एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनके क्या बना था, पॉजिट्रोनियम। तो रिड्यूस मास हमारा पॉजिट्रोनियम का क्या निकल के आया, हाफ ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इसका जो रिड्यूस मास है या तो हमारे इलेक्ट्रॉन के मास के हाफ आएगा या फिर पॉजिट्रॉन के मास के हाफ आएगा, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव द सेम मास बट हैव अपोजिट साइन। नाउ अगर हम बोहर थ्योरी से देखें, एक हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है म्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय म्यू। म्यू क्या है हमारा रिड्यूस मास, e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेटेड 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन एंड पॉजिट्रोनियम लाइक सिस्टम के लिए जो हमारी बोहर थ्योरी से फ्रीक्वेंसी आती है उसकी वैल्यू ये होती है, जहाँ पे h क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, e क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, n1 n2 क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी एटम की हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रिड्यूस मास के। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस मास। नाउ फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जो म्यू था वो हमारे m के इक्वल था, एंड फॉर पॉजिट्रोनियम म्यू किसके इक्वल था, m बाई 2 के। तो अगर हम यहाँ पे V1 लिखे फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, V1 इक्वल्स टू म्यू1, म्यू1 इक्वल्स टू हमारे किसके इक्वल था, m1 m के। तो म्यू1 किसके इक्वल है, m के। एंड फॉर पॉजिट्रोनियम म्यू इज इक्वल्स टू m बाई 2। Let V1 is the frequency of hydrogen atom and mu1 is the reduced mass of hydrogen atom. Now V1 equals to mu2. Similarly अगर हमारा mu1 equals to mu1 आया तो जो फ्रीक्वेंसी सेकंड है हमारी पॉजिट्रोनियम की वो किसके इक्वल आया, mu2 के। Let mu2 frequency of पॉजिट्रोनियम and mu2 reduced mass of पॉजिट्रोनियम। तो हमारा म्यू2 इक्वल्स टू किसके लाया, m बाई 2 के, क्योंकि यहाँ से m बाई 2 है। अब देखें इन दोनों रिलेशन को अगर हम इक्वल करें
V1/V2 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, μ1/μ2। तो V1/V2 इक्वल्स टू m बाय, और μ1 की वैल्यू m थी और μ2 की वैल्यू क्या थी, m/2। तो यहाँ आ गया m/2, m से m कैंसिल हुआ, तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी सेकंड की इक्वल्स टू 2। तो देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर यहाँ μ1 इक्वल्स टू μ2 को इधर ले जाए और 2 को यहाँ पे ले जाए, तो जो हमारा सेकंड है, सेकंड फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के हाफ के इक्वल आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम हाफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ एक न्यूमेरिकल देखते हैं, यह आया 2011 में। हमें कैलकुलेट करना रिड्यूस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। एन अल्फा पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल हमारे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसकी म्यू अगर हम निकालें 2μp mp मल्टीप्लाई 2mn अपॉन 2mp प्लस 2mn और इक्वल्स टू यहाँ से 2, अगर यहाँ से कॉमन ले ले और यहाँ से ले ले वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर और यहाँ से 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2mp mn अपॉन mp प्लस mn। mp क्या है हमारा प्रोटॉन का मास है, mn क्या है न्यूट्रॉन का मास है। देन 2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के मासेस, अगर हमें वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻27। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 48 मल्टीप्लाई 10⁻27, और इन दोनों को ऐड करें मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। अगर हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें, जहाँ उसकी म्यू की वैल्यू आएगी 1.6734 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम, और हमें रिड्यूस मास ही अल्फा पार्टिकल का कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेटिव एंड सेंटर मास कोऑर्डिनेट। तो देखिए हमारा सेंटर मास कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा। हमने सपोज किया लेट r1 एंड r2 द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 और m2। r1 r2 पोजीशन वेक्टर है, 2 मासेज है जिनकी वैल्यू है m1 और m2। अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाले पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में, तो देखिए RCM, सपोज ये m1 से m2 तक के लिए कोई भी सेंटर ऑफ C है, C जिसपे RCM क्या है, इनका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। r क्या है, r पोजीशन वेक्टर है हमारा r1 माइनस r2, और r2 निकाले r1 माइनस r, तो हम RCM में इसकी वैल्यू पुट करें m1 r1 प्लस m2, r2 की जगह क्या पुट करें r1 माइनस r अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r1 माइनस m2 r अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ से RCM निकालें m1 प्लस m2, r1 कॉमन ले लिया माइनस m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और RCM इक्वल्स टू r1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r। ठीक है, तो यहाँ से अगर m1 से m1 प्लस m2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन r1 इज इक्वल्स टू, r1 को इस साइड लिया, RCM को इस साइड ले गए, r1 इज इक्वल्स टू RCM प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 r। देन r1 इज इक्वल्स टू RCM प्लस r अपॉन m1 और r आ गया। अगर हम यहाँ से m1 और प्लस m2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को म्यू से पुट करें रिड्यूस मास से, देन m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन m1। तो यहाँ से हमारी इसकी पूरी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, हमने रिड्यूस करके म्यू अपॉन m2 r लिख दिया। सिमिलरली r1 की वैल्यू थी, अगर हम r2 की निकालना चाहें उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RCM, इसी की तरह प्लस की जगह बस माइनस साइन, म्यू अपॉन m2 r।